लैसे और मैसे। लैसे का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, मैसे का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम और एचसीएफ। बिल्कुल बेसिक से आज डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। स्टार्ट करते हैं इस बात से कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये बिल्कुल एक बेसिक वीडियो है, आज पार्ट 1 बनाया है। जिसको बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आज ध्यान से इस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट वीडियो से सारे कॉन्सेप्ट आपको बाय हार्ट हो जाएंगे। पहली चीज लेस है, इसका मतलब क्या है? लघुत्तम। लघुत्तम मतलब छोटा, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटे। सबसे छोटे का मतलब जब हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो बड़ी सी संख्या निकल के आती है, लेकिन वो सबसे छोटी संख्या होती है। ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए कि लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि जिन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे हो उन संख्याओं से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी जो डिवाइड हो जाएगी। मतलब उससे छोटी कोई संख्या नहीं होती जो उन संख्याओं से भाग हो जाए। और महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है भाग करेगा, मतलब बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग कर सके। ये मतलब होता है लैसे और मैसे का। तो मैसे का मतलब होता है भाग करने वाला और लैसे का मतलब होता है भाग होने वाला। लेकिन ये सबसे छोटी संख्या होती है क्योंकि उससे छोटी कोई संख्या नहीं होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। और मैसे वो संख्या होती है जो संख्याओं को भाग करती है, दी गई संख्याओं को भाग करेगी, लेकिन इससे बड़ी फिर कोई संख्या नहीं होगी जो उन दोनों या तीनों संख्याओं को एक साथ भाग कर दें। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ये 3 संख्याएं हैं। इसकी मैं आपको बहुत आसान सी 2 ट्रिक बताने वाला हूं पहले, लेकिन इसको बेसिक से समझ लीजिए क्या होता है। जब हम मैसे की बात करते हैं तो मैसे में होता है कि इन संख्याओं को, तीनों को कौन ऐसी संख्या है जो भाग कर देगी। मैसे का मतलब होता है भाग करना, ये भाग करेगा, ये भाग करेगा, होएगा नहीं। तो मैसे वो संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं को भाग कर दे, मतलब तीनों को भाग कर दे, ऐसी संख्या लेनी है। और उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो इन तीनों को भाग कर दे। जैसे ये तीनों संख्याएं 2 से कट जाएगी, 2 छीके 12, 2 से 12 बार 24 और 2 से 18 बार 36। लेकिन ये संख्याएं 4 से भी कट जाएंगी, ये संख्याएं 3 से भी कट जाएंगी, ये संख्याएं 6 से भी कट जाएंगी। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 जंग 36। जब बात आती है 8 की तो 8 से 24 कट रहा है, 36 और 12 नहीं कट रहा है। तो 6 से बड़ी अब कोई भी आप संख्या लोगे तो जैसे अब 8 से ऊपर ले लें हम 12, तो 12 से ये संख्या भी कट रही है, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है, तीनों कट रही है। तो ये सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट पा रही है, इसलिए ये मैसे होगा। और इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जो तीनों को काट दे, इसलिए इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कहते हैं। जबकि ये देखने में छोटी है, इन तीनों संख्याओं से भी छोटी या सबसे छोटी के बराबर हो सकती है, लेकिन बड़ी से बड़ी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती जो इन तीनों को काट पाए। अब बात करते हैं लैसे की। लैसे का मतलब होता है छोटी से छोटी वो संख्या जो इन तीनों से कट जाए, इन तीनों से जो संख्या कट जाए छोटी से छोटी, वो होती है लैसे। अब आपको ट्रिक ये समझनी है कि अगर तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या है ये 36, अगर ये तीनों के पहाड़े में आ रही है, जैसे 12 थी 36 और 24 के टेबल में आ जाए, लेकिन ये 24 के टेबल में नहीं आई, इसलिए ये मैसे नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं 12 और 24 की बात करता हूं और इसमें देखता हूं कि क्या 24 12 के टेबल में आ रहा है, आ रहा है, तो इसलिए 12 और 24 का जो लैसे होगा वो 24 होगा। अगर दी गई संख्याएं सीधे सीधे किसी के टेबल में आती हैं, उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है अगर वो बाकी के टेबल में आती है तो वो ही संख्या उसका लैसे हो जाती है, तो उसका लैसे अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम केस की बात करते हैं ऊपर वाले की 12, 24 और 36, जो 36 है वो 12 के टेबल में तो आ गया लेकिन 24 के टेबल में नहीं आया। उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका टेबल पढ़ना शुरू करना है। तो 36 दूनी 72। अब ये जो संख्या है ये देखिए कि ये क्या इन बाकी दोनों के टेबल में भी है, क्योंकि 36 के टेबल में तो है, हमने 36 का टेबल पढ़ के ही 72 बनाया है।
तो 24 तिये 72 होता है और 12 छिके 72 होता है। इसका मतलब 72 दोनों के टेबल में इनमें भी आ गया जो इससे अलग संख्या थी 36 से। तो इसका मतलब 72 ही हमारा लैसे हो जाएगा जो कि तीनों के टेबल में है, और ये सबसे छोटी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी कट जाएगी। इससे छोटी संख्या कोई नहीं होगी, इसलिए इसको कहा जाता है छोटी से छोटी संख्या। तो जहां भी छोटी से छोटी संख्या की बात आती है, न्यूनतम, लघुत्तम या कम से कम, वहां हमेशा लैसे का यूज किया जाता है, लैसे निकाला जाता है। और जहां बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक आती है, वहां हमेशा मैसे का प्रयोग किया जाता है, वहां मैसे निकाला जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 और 15 है। अब इसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आपको ये छोटी संख्या और बड़ी संख्या कहां से मिलती है। उसकी ट्रिक सीधा सीधा मैं बता सकता हूं कि जब आपको बड़ी संख्या निकालनी है, मतलब लैसे निकालना है, बड़ी का मतलब होता है लैसे यहां नाम से नहीं है, मतलब उसका काम तो है छोटी से छोटी, लेकिन बड़ी, दिखने में बड़ी संख्या निकालनी है, तो इसलिए मैंने आपको बोला बड़ी। वैसे वो उसका काम होता है छोटी से छोटी संख्या में। तो आपको पहले तो ये देखना है कि यहां जो बड़ी संख्या है क्या वो छोटे वाले के टेबल में आ रही है। 12 के टेबल में 15 नहीं आता, तो इसका लघुत्तम नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, इस 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 दूनी 30, क्या 12 के टेबल में 30 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं लेंगे। 15 तिये 45, ये 12 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 15 चौके 60, ये टेबल में आता है 12 के? हाँ आता है। तो इन दोनों का जो लैसे होगा वो 60 होगा। इस तरीके से हम लैसे निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से। अब बात करते हैं मैसे की। तो मैसे में हम पहले तो ये देखेंगे कि क्या छोटी संख्या इस बड़ी संख्या को डिवाइड कर पा रही है। 12 15 को डिवाइड नहीं करती है, तो फिर छोटी संख्या लेंगे एक कोई ऐसी जो 12 को काट दे और 6 को भी। तो 12 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 12 से अलग, क्योंकि 12 15 को नहीं काट पाया। फिर होता है 6 जो है वो 12 को काट देगा लेकिन 15 को नहीं काट पाएगा। 5 जो है 15 को काट देगा, 12 को नहीं काट पाएगा। 3 एक ऐसी संख्या है जो 12 को भी काट देगा और 15 को भी काट देगा। तो 3 से बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को काट पाए, तो इसलिए इन दोनों का मैसे होगा 3। अब इसकी विधि दो तरीके से होती है। आज हम सिर्फ एक विधि की, ये थी जो अभी हमने डिस्कस किया, ये थी हमारी ट्रिक जो सीधे सीधे हम मुंह जबानी कर पाएंगे। लेकिन इसको अगर आपको तरीका समझना है वो क्या होता है, तो 12 के गुणनखंड किए जाते हैं और 15 के गुणनखंड किए जाते हैं। 12 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 तिये 12, और 15 का गुणनखंड होता है 3 पंजे 15। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो हमारा मैसे होता है, ये मैसे होता है। और अगर जो बाकी संख्याएं बची हैं उनकी भी गुणा आपस में करके इस 3 के साथ, तो लैसे आएगा 2 दूनी 4 तिये 12 पंजे 60। इस 3 को फिर भी एक ही बार काउंट करना है, ऐसा नहीं कि ये 3 भी कर लिया और ये 3 भी कर लिया, फिर गलत हो जाएगा। लेकिन इस विधि से तभी तक करना है जब तक आपको इसकी प्रैक्टिस ना हो जाए ऊपर वाले की। अब आप ऊपर वाले में देखिए कि 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 60 वाली वो संख्या है जो 12 के भी टेबल में थी, तो सिर्फ 15 का टेबल में पढ़ता चला गया। ये वाला जो तरीका है, ये वाला तरीका आपको जब यूज करना है जब आपके पास बड़ी संख्या हो जिसका टेबल आप ना पढ़ पाए। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बड़ी संख्याओं को भी। नेक्स्ट टाइप आता है ये, इस टाइप की जब आपको संख्याएं दे दें और आपसे कहे कि इनका मैसे और लैसे निकाले, मैसे बोले या लैसे बोले, जो भी बोले आपको वो देखना है। तो मैसे निकालने के टाइम पर आपको क्या करना है, जो संख्याएं तीनों में कॉमन है सिर्फ वो ही लेनी है। जैसे यहां 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 2 कॉमन है, तो मैसे में 2 आएगा। फिर देखना है 3 यहां, यहां और यहां, तीनों जगह है तो 3 भी ले लेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ 5 की, तो 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 5 भी ले लेंगे। फिर जब हम बात करते हैं 7 की, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ 7 नहीं है, इसलिए 7 मैसे में नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो इसकी पावर, जो इनकी घात है, वो वाली लेनी है जो सबसे छोटी है तीनों के अंदर। अब तीनों में सबसे छोटी यहाँ 2 की पावर है जो कि 1 है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 पावर है। 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो ये भी 1 ही लेंगे। 5 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो सबसे छोटी इसकी पावर है 5 की पावर 2, तो ये इसका आपका मैसे हो जाएगा 2 गुणा में 3
गुणा में 5 की पावर 2, इस तरीके से। लेकिन जब हम लैसे की बात कर रहे होंगे तो जो कॉमन होगा वो तो लेना ही है, उसके अलग जो बचा उसको भी लेना है, और इस बार पावर सबसे ज्यादा वाली लेनी होती है तो लैसे बन जाता है। इससे हम लैसे निकाल पाते हैं। 2 की सबसे ज्यादा पावर जो है वो है आपकी 3, 3 की सबसे ज्यादा जो पावर है वो है आपकी 4, 5 की जो सबसे ज्यादा पावर है वो है 4, और 7 की जो सबसे ज्यादा पावर है वो है 2। तो ये बन गया आपका लैसे। इस तरीके से हम लैसे निकालते हैं, और जो कम पावर वाले होते हैं उससे हम मैसे निकालते हैं। ये डिफरेंस होता है लैसे और मैसे के अंदर। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, आप ये देख रहे होंगे कि जो वैल्यू लैसे में आई है वो सब मैसे में भी थी लेकिन कम पावर में थी। तो अब जो मैसे में पावर थी, वैल्यू थी, वो सारी लैसे के अंदर है और पावर उनसे ज्यादा ही है। तो इसका मतलब लैसे के अंदर मैसे निहित होता है, मतलब उसी में होता है। तो इसलिए लैसे जो होता है लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक से हमेशा डिवाइड होगा। सारी संख्याएं जो भी आपको दी होती है, जैसे यहां 12 और 15 था, तो जब आपका जो मैसे आएगा वो 12 को भी डिवाइड करेगा, 15 को भी करेगा, और जो इनका लैसे आएगा उसको भी करेगा। इसका मतलब मैसे हर एक संख्या को डिवाइड करेगा, वो उन संख्याओं को भी और उस लैसे को भी जो उन संख्याओं का आया है। फिर आती हैं ये वैल्यूज जिनमें आपकी वैल्यूज फ्रैक्शन में दी होती है। तब आपसे मैसे पूछे या लैसे पूछे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। पहले ले लेते हैं कि हमें इन संख्याओं का मैसे पूछा गया है। तो जब मैसे पूछा जाएगा, जो चीज पूछी जाएगी वो हमेशा ऊपर वाली संख्याओं की आएगी, और अगर मैसे पूछा गया ऊपर मैसे निकाल के नीचे वाली संख्याओं का लैसे निकाला जाएगा। तो जब हम मैसे निकाल रहे होंगे तो मैसे हमारा निकाला जाएगा 7, 14 और 7 का। अब हमें देखना है इनमें से कौन सी संख्या, अगर किसी संख्या से तीनों डिवाइड हो रहे हैं तो फिर वही मैसे होगा। तो 7 से हो रहे हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इनका मैसे हो गया 7। जबकि इसको डिवाइड किया जाएगा नीचे वाली संख्याओं के लैसे से, क्योंकि हमने मैसे निकाला तो ऊपर वालों का मैसे, नीचे वालों का लैसे। 9, 15 और 10। अब हम सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे, क्या इन बाकी दोनों के टेबल में है? 9 से 15 नहीं करता है, 10 से 15 नहीं करता है। तो फिर 15 का टेबल पढ़ेंगे। 15 दूनी 30 जो कि 9 के टेबल में नहीं आता, 15 तिये 45 जो कि 10 के टेबल में नहीं आता है, 15 चौके 60 नहीं आता है, 15 5 75 नहीं आता है, 15 छिके 90, 90 9 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है। इसलिए इसका जो मैसे होगा 7/90 हो जाएगा। तो अब आप समझ पाए होंगे कि अगर हमारे पास तीनों संख्याएं एक दूसरे के टेबल में नहीं होता है तो सबसे बड़ी संख्या का टेबल वहां तक पढ़ा जाता है जहां तक कि तीनों के टेबल में वो संख्या ना आ जाए। मैसे निकालते हुए फ्रैक्शन वाली संख्याओं का तो ऊपर वालों का मैसे निकलता है जो कि हम कहते हैं अंश, और हर का निकाला जाता है लैसे। तो इस तरीके से बन जाता है मैसे की वैल्यू। लेकिन अगर लैसे निकालना हो तो ऊपर वाली संख्याओं का लैसे आएगा और नीचे वाली संख्याओं का मैसे आएगा। अब 7, 14, 7 का जब मैं लैसे निकालूंगा तो मैं देखूंगा सबसे बड़ी संख्या क्या उन दोनों के टेबल में है, तो 14 7 के टेबल में आती है, तो ऊपर का लैसे हो जाएगा 14, और नीचे 9, 15 और 10 में हम देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों को बराबर बराबर काट दे। तो ऐसी कोई भी यहां संख्या नहीं है, क्योंकि 3 इसके टेबल में भी आता है, इसके में आता है, लेकिन ये नहीं आता है। तो इनमें तीनों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जो तीनों के टेबल में आ जाए, तो इसका मैसे जो होगा वो 1 होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तब मैसे हमेशा 1 लिया जाता है, क्योंकि 9 का जो फैक्टर होंगे 3 तिये 9 होंगे, 15 के जो फैक्टर होंगे 3 पंजे 15 होंगे, और 10 के जो फैक्टर होंगे वो 2 गुना 5 होंगे। तो आप देख पाएंगे कि इनमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं बन पाया है। इसलिए हमारा जो मैसे है, क्योंकि इसकी गुणा में भी 1 रहता है, इसकी गुणा में भी 1 है, इसकी गुणा में भी 1 है, तो एक सबकी गुणा में होता है, तो इसलिए इन तीनों का जो लैसे आएगा वो 14 आएगा। आज का ये वीडियो जिन छात्रों को समझ में नहीं आया है, जिन स्टूडेंट्स ने इसको पहली बार समझा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। विशेषकर जो कमजोर छात्र है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो थी ताकि वो बेसिक से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.